सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैच क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपना पिछला जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया था और उसके 5 टाइप हमने कंप्लीट किए थे। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप 6 की बात करेंगे। अब टाइप 6 में क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज में सेम अमाउंट को अलग अलग समय अलग अलग परसेंटेज पर देगा, तब जाके वो पूंजी पूछ सकता है। वहां पर किस तरीके से एग्जाम्पल प्लान, वो कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो धनराशि क्या थी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसने इस तरीके से दिया है कि पहले अगर वो 2 वर्षों में अगर ब्याज देता है तो 4% पर देगा, अगर 2 साल से ज्यादा अमाउंट रखता है अगले 4 साल के लिए फिर 6% पर देगा, और उससे भी ज्यादा समय के लिए रखता है यानी कि 6 साल के बाद 2 साल यहां पर हो गए थे और 4 साल यहां पर 6 साल हो गए, अगर 6 साल के बाद देता है तो फिर 8% पर देगा। लेकिन उसने 9 साल बाद दिया और जो ब्याज दिया वो 1120 रुपए दिया, तो उसने उधार कितना लिया। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर मैं कहता हूं यहां पर उसने 100 रुपए उधार लिया, हमने अमाउंट ही 100 रुपए मान लिया। क्लियर बात। तो कुछ नहीं करना, पहले 2 साल के लिए 4%, तो ध्यान दीजिए 2 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से 2 साल का 4%, देखो 1 साल का 4% होता है 4 रुपए, तो 2 साल का 4% कितना हो जाएगा 8 रुपए, तो 4 दूनी 8, यहां पर हो गया 8। अब कह रहा अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 वर्ष के लिए 6%, तो 1 साल में 6%, तो 4 साल में 6 चौक 24 हो जाएगा। और कह रहा है 6 साल बाद 8%, तो 4 और 2 6 साल तो हो गए। अब इसके बाद जो देगा वो 8% पर देगा। अब कितने साल बाद दिया उसने, 9 साल बाद, तो 6 साल तो हो गए, 9 साल बाद देना है तो कितने साल बचे, 3 साल, तो अगले जो 3 साल वो देगा यहां पर कितना परसेंट, 8%, तो 1 साल में 8%, 3 साल में 8 दिया 24, तो टोटल यहां पर अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा ब्याज, यहां पर ऐड कर सकते हैं 24 और 24 48, 48 और 8 56, आपके हिसाब से 56 रुपए, और उसने दिया यहां पर 1120 रुपए, तो एक बराबर क्या होगा 56 से कटेगा यहां पर ये 20 बार, और अमाउंट पूछा है इंटू 100, क्योंकि 100% हमने अमाउंट माना, तो 2000 रुपए अमाउंट होगा। ठीक है बात, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। किस तरीके से, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं फिर से बता देता हूं एक बार। वो कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8%। अमाउंट अपने आप में हमने 100% मान लिया, तो यहां पर 2 साल के लिए बोल रहा है वो 4%, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 साल में 4%, 2 साल में 8%, 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 साल के लिए 6% यहां पर लगाया, 1 साल में 6%, तो 4 साल में 24, और उसके बाद कह रहा है कि 6 वर्षों के बाद 8%, तो 4 तो 6 साल तो हो गए, उसने 9 साल में देना था, 6 साल यहां पर हो गए, कितने बचेंगे 3 साल, कितना परसेंट 8%, कितना हो गया 24, तो टोटल जो ब्याज हुआ आपका वो हुआ 56 रुपए, उसने बोला 1120, 1 बराबर 20 के, और इंटू 100 अमाउंट आएगा 2000 रुपए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 4 वर्षों के लिए 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% और 8 साल के बाद 6%। यदि 9 वर्षों के लिए लिया गया एकत्रित साधारण ब्याज 870 रुपए हो तो धनराशि कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। रली 100% अगर हम अमाउंट माने तो पहले 4 साल के लिए कितने परसेंट, 3%, तो 1 साल में 3%, तो 4 साल में 12, अगले 4 साल के लिए 5%, तो 1 साल में 5, तो 4 साल में 20। अब कह रहा 8 साल के बाद 6%, लेकिन हमें दिया यहां पर 9 साल के लिए, तो कितना साल बचा, 1 साल, कितना परसेंट 6%, तो 1 साल का 6% कितना होगा 6, टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहां पर 20, 12 और 6, 20 और 12 32 और 6 38, 38 बराबर कितना दिया है 817 रुपए। तो यहां पर जो काट देते हैं 19 से 2 बार कटेगा, और 19 से कटेगा कितनी बार 1976 और 19 दिया 57। क्लियर बात। तो 2 बराबर 43 के, तो 1 बराबर क्या होगा 43/2, और उसने पूछा अमाउंट, अमाउंट हमने 100% माना तो गुना 100, 2 से कटेगा 50 बार, 50 गुना 43 2150 रुपये हमारा अमाउंट।
इसकी बस कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप की बात करते हैं यहाँ पर। अगले टाइप में कह रहा है, देखो अगले जो टाइप क्वेश्चन होंगे वो गुना पर आधारित होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा होगा कि कोई धन 4 वर्ष में दुगुना होता है, कितने वर्ष में 5 गुना होगा। कोई धन 8 साल में 3 गुना होता है, कितने साल में 6 गुना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एक धनराशि 7 साल में दुगुना हो जाती है, तो वही राशि उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। 7 साल में दुगुना हो रही है, कितने साल में 5 गुना होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल सा यहाँ पर तरीका है। किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिए। एक छोटा सा आपको पॉइंट समझाता हूँ मैं यहाँ पर। दुगने का मतलब होता क्या है। अगर आपके पास 1 रुपए है तो कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा, ये हो गया दुगना। 3 गुने की बात करते तो आप क्या करते, 1 रुपया था, कितना हो गया, 3 रुपये हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, तो जब आपके पास 1 रुपया था और आपका दुगना हो गया 2 रुपए, तो यहाँ पर 1 का 2 हो गया, वृद्धि कितने की हुई, 1 की, और वो क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 1 की। ऐसी में बात करो अगर 3 गुने की बात करो तो वृद्धि कितने की हुई, यहाँ पर 2 की। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कितने गुना हो रहा है और कितने की उसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि ब्याज उसमें कितना मिल रहा है। 1 रुपए था, 3 गुना हो गया, 3 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना मिला इसको, 2 रुपए। अब करें कैसे, उस चीज पर ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कोई धनराशि 7 वर्ष में दुगुना हो जाती है। 7 साल में दुगने का मतलब क्या होगा, 1 का 2 हो गया, कितना बढ़ा, 1। तो 1 बढ़ रहा है कितने साल में, वही 7 साल में। अब उसने पूछा है वही राशि उसी साल ब्याज से कितने वर्ष में 5 गुना होगी। 5 गुने का मतलब 1 का 5, तो यहाँ कितना बढ़ाना है, 4। जब 1 बढ़ रहा है 7 साल में, तो 4 कितने बढ़ेगा, 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 वर्ष में। इतना से यहाँ पर क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक धनराशि 20 साल में 2 गुना हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज की उसी दर से कितने साल में 4 गुना होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं ऑलरेडी, लेकिन बता देते हैं यहाँ पर फिर से। 20 साल में दुगुना, दुगने का मतलब क्या होगा, 1 का 2, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है कितने साल में भाई, 20 साल में। अब उसने बोला कितने साल में 4 गुना होगी। 4 गुने का मतलब 1 का 4, कितना बढ़ेगा भाई, 3। 1 बढ़ रहा है 20 साल में, तो 3 कितना बढ़ेगा भाई, यहाँ पर 3 से गुणा तो 20 किया, 60 साल में। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करेगा, वो परसेंटेज पूछेगा आपसे। तो कैसे करना है, कुछ नहीं, एक चीज को ध्यान रखना। अगर हम परसेंटेज की बात करता हूँ 10% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष, यानी कि परसेंटेज जो हमारी होती है वो साल का निकलता है, 1 साल। क्लियर बात। तो उसने यहाँ पर बोला 25 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। सबसे पहले वही पॉइंट ध्यान रखना है, 3 गुने का मतलब क्या होगा, 1 का 3, तो बढ़ा कितना यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जब हमें परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज जब हम निकालेंगे वो 1 साल का निकालेंगे। तो यहाँ पर 25 साल में ध्यान दीजिएगा, 25 साल में कितना बढ़ रहा है, वो 2। 3 गुने का मतलब 1 का 3 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 2। 25 साल में 2, तो 1 साल में कितना, 2/25। परसेंटेज पूछिए इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर 25 से 4 बार 8% की दर आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का। ऐसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग करना ही। चलो बता देते हैं। यहाँ पर दुगनी का मतलब क्या होगा, 1 का 2 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा है यहाँ पर, 1 का 2 हो रहा है, तो 1 बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 साल में कितना हो रहा है यहाँ पर, ये 1 बढ़ रहा है। 1 साल में कितना होगा, 1/5, ये 5 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज पूछा इंटू 100, 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है वो 20% वार्षिक। क्लियर बात। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं यहाँ पर। अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा लास्ट टाइप चलेगा किस्त वाले क्वेश्चन होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में किस टाइप की होती है, या फिर किस्तों क्वेश्चन की बात करें, किस्त होती कैसी है, किस्तों के बारे में समझाते हैं सबसे पहले आप। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। अभी मैंने कहा यहाँ पर एक वस्तु है जिसकी कीमत है 500 रुपए। तो एट प्रेजेंट इसकी कीमत है 500 रुपए। अब आप इसको 3 तरीके से खरीद सकते हैं। सबसे पहले नकद, यानी कि अभी आप इसको पैसे दोगे 500 रुपए, ये वस्तु आपकी होगी, तो ये हो जाएगा नकद। एक होता है उधार, आपने सामान तो लेकर आ गए, लेकिन आपने कहा कि इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। बाद में कब, उसने कहा 5 साल बाद।
क्लियर बात। अब ये 500 रुपए का सामान है, 5 साल बाद इसका पेमेंट करना है, तो उसने कहा भाई ब्याज लगेगा यहाँ पर 10%। अब ध्यान दीजिए 5 साल बाद 10% के हिसाब से, देखो 1 साल का 10% था 50, तो 5 साल का 250 रुपए, 250 रुपए ब्याज हो गया आपको। तो यहां पर टोटल कितना देना पड़ेगा, 500 प्लस 250। तो जब आप उधार लेके आए हो तब आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा 750 रुपए। दो तरीके तो आपके पास ये हो गए, नकद खरीदो या फिर उधार लेके आओ। और तीसरा होता है यहाँ पर किस्त वाला। आपने कहा भाई 750 रुपए तो बहुत ज्यादा देंगे 5 साल बाद, आपने जेब में हाथ डाला और 100 रुपए उसको अभी दे दिए। आपने कहा 100 रुपए मैंने अभी दे दिए, मेरे पास 100 रुपए है और मैं हर साल 100 रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक है, आपने 100 रुपए दिए, अभी कितने रुपए बचे, 400 रुपए बचे। आप 1 साल बाद गए, आपने फिर उसको 100 रुपए दिए, लेकिन उसने कहा भाई 400 रुपए को 1 साल हो गया, तो इन 400 रुपए का ब्याज लेगा 10%, कितना हो गया 40 रुपए, वो भी आपने दे दिए। अभी 100 रुपए पहले दिए, 100 रुपए अब दिए, 200 रुपए दे दिए, कितने बचे 300। अभी आप 1 साल बाद फिर गए, 300 में से 100 रुपए दिए, उसने कहा 300 का ब्याज 10% के हिसाब से 30 रुपए, अभी बचे 200 रुपए। आपने कहा 200 का फिर 100 रुपए दिए 1 साल बाद, उसका 200 का ब्याज 20 रुपए, अब बचे 100 रुपए, आपने लास्ट में 100 रुपए दिए, उसने कहा 100 रुपए का ब्याज 10 रुपए आपको ब्याज भी दे दिया। तो आपने यहाँ पर एक किस्तें बांधी थी, किस्तों के हिसाब से जब आपने इसका पेमेंट किया तब आपको कितने देने पड़े, यहाँ पर 500 ये हो गए और यहाँ पर कितने हुए 600, तो टोटल अमाउंट आपको देना पड़ा यहाँ पर 600। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप नगद पेमेंट करते हैं तो आपको 500 रुपए देंगे, लेकिन अगर आप किस्तों में देते हैं तो 600 रुपए, और अगर उधार देते हैं तो 750 रुपए। तो 3 तरीका का पेमेंट होता है यहाँ पर। अब समझ में आओ किस्तों कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस्तों वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं उस चीज का ध्यान दीजिए। अब यही अगर चीज की किस्तों की बात करता हूं मैं, तो इसको डायरेक्ट ऐसे तो लिख सकता हूं कि पहली किस्त 100 रुपए, फिर 110 रुपए, फिर 120 रुपए, फिर 130 रुपए और फिर 140 रुपए, 5 साल की 10% के हिसाब से। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 100 रुपए मैंने अमाउंट पाना, 10% तो 110 हो गया, फिर 10% उड़ जाए तो 120 हो गया, फिर 10% उड़ा, फिर 10%। तो इसी तरीके से हम किस्तों के क्वेश्चन करेंगे। किस तरीके से, ध्यान दीजिए, एग्जांपल देखते हैं इसका। चलिए किस्त वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देने हैं 848 रुपए के ऋण को के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो ये वही बात होगी कि 4 साल बाद देने पड़ेंगे 848 रुपए, तो वार्षिक किस्त कितने की होगी। तो अभी हमने जो तरीका बताया सेम उसी तरीके से हमने कहा पहली किस्त होगी 100 रुपए की, 4% ब्याज है तो अगली किस्त होगी 104 की, उसके बाद 108 की और उसके बाद होगी 112 की। 4 साल की बात करें तो पूरे 4 साल हो गए, तो 4 साल में आपने कितने दिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए इनको, 112 और 108 220, 300 424। तो यहाँ पर आपके हो गए 424 रुपए और उसने बोले कितने 848। तो एक बराबर किस्त होगा, यहाँ पर कितनी बार कटेगा 2 बार इंटू 100, तो जो किस्त बनेगी आपकी 200 रुपए 1 साल की, तो 4 साल में आपके 800 रुपए ही जाएंगे। क्लियर बात। एक और क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद देने 580 रुपए के ऋण के लिए निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो 5 साल की बात कर रहा है 8% से, तो वही काम 100 रुपए मानेंगे, तो पहले साल 100, दूसरे साल 108, तीसरे साल 116। इसी तरीके से 5 साल का 5 किस्त बनाएंगे, टोटल ऐड करेंगे 580 के बराबर और 100 बराबर पेमेंट कर देंगे। क्लियर बात। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, और सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।